नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। गर्मियां बढ़ रही हैं और पारा काफी हाई है और ऐसे में चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक आपके फ्रिज में भरी जरूर होगी, तो जरा ठहरिए, आप अपना गला तर करें। उससे पहले आज हम आपको सावधान करने वाले हैं, क्योंकि ताजा स्टडी के मुताबिक फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स तूफानी भले ही आपको लग सकती हैं, लेकिन शरीर के लिए ये कितनी नुकसानदायक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 350 ml का एक कैन अगर आप 10 मिनट में खत्म करते हैं तो आपके शरीर में 10 चम्मच चीनी चली जाती है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बॉडी को फिर पूरे दिन में सिर्फ 6 चम्मच चीनी की जरूरत होती है। लेकिन इससे होता क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक पीने के अगले 20 मिनट में शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का फ्लो जो है वो तेज हो जाता है, लीवर इसे कंट्रोल करने की फिर कोशिश शुरू करता है, लेकिन एक्स्ट्रा शुगर फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही हुसैन। कोल्ड ड्रिंक पीने के 40 मिनट बाद शरीर में कैफीन का असर दिखने लगता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, इसके अलावा अलर्टनेस बढ़ जाती है, लेकिन साथ में बीपी भी बढ़ने लगता है। और इसके बाद फास्फोरस एसिड अपना असर दिखाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। इसकी वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर होते हैं और फिर इसके साथ वो तमाम मिनरल्स आपके बॉडी से आउट हो जाते हैं, जिससे बॉडी तो डिहाइड्रेट होती ही है, हड्डियां और दांतों को भी इससे काफी नुकसान होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक को गंभीर बीमारियों की जड़ माना गया है। इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता, बल्कि लिवर की समस्या, किडनी की समस्या भी होती है, स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक से हर साल करीब 2.25 लाख लोगों की जान जाती है। जी हाँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है। और साथ ही साथ फास्ट फूड का कॉम्बिनेशन इसको और घातक बना देता है। तो सिर्फ वर्कआउट और योगाभ्यास ही नहीं, सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। और आज योग गुरु स्वामी रामदेव योगाभ्यास के साथ साथ वो तमाम हेल्दी ऑप्शन भी आपको बताएंगे जो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा हेल्दी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमारे साथ ये बच्चों की वो फौज है जिन्होंने अब कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया है, जंक फूड फास्ट फूड खाना बंद कर दिया है। अब ये योग करने लग गए हैं और योग करके इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है। बहुत बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज था, किसी को अस्थमा था, किसी का पेट गड़बड़ था, किसी का वेट बढ़ गया था, वो सब के सब दूर कर लिए हैं और ये सब बच्चे अब निरोगी और योगी हो गए। इसको अस्थमा था, है ना, और टाइप 1 डायबिटीज वाले थे बच्चे, और सब अलग अलग बीमारियों को मिटा के और हमारे साथ अब यहाँ योग में आ गए। लंबी दौड़ लगा के अपने अपने स्थान पर जाओ, अपने अपने स्थान पर। हाँ, और बच्चों को इधर इधर तो अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको योग करने का हमने ऐसा मंत्र दे दिया है। चलो खड़े हो जाओ, सब ताड़ासन करो। अब ये बच्चे जंक फूड एक गद्दे पर एक रहेंगे। अब इन्होंने जंक फूड फास्ट फूड सब छोड़ दिया है और अब ऐसे पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि अब छोटे छोटे ये बच्चे करो करो ताड़ासन करो पूरा, ऐसे पूरा, और वृक्षासन भी कर लो ऐसे। हाँ, ऐसे। अब ये बच्चे जंक फूड फास्ट फूड छोड़ चुके हैं, करो ताड़ासन और वृक्षासन। और अब ये फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, वेजिटेबल जूस पीते हैं। माने अब इन्होंने अपनी सारी आदतें ठीक कर ली हैं। ऐसे ही आज का जो पूरा शो है हमारा इसी पर केंद्रित है कि चलो बच्चों अब सूर्य नमस्कार करते हैं। पहला अभ्यास 1 2 पीछे, 3 आगे, 4 5 6
7 सामने से उठो एक साथ, ऊपर देखो, ऊपर 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 7। फिर उसके बाद 8 9 10 11 12। फिर से प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, फिर पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, सामने से उठो ऐसे। अब सब बच्चों को ये सूर्य नमस्कार आ गया। फिर पर्वतासन, फिर बाएं पैर आगे वामस्थ संचालन, फिर दाहिना आगे पादहस्तासन, फिर ऊपर और फिर सामने ऐसे। अब ये बच्चे 10 बार से लेके 100 बार बहुत करने लग शानदार। गए। सूर्य नमस्कार बच्चों ने बहुत अच्छे से किया स्वामी जी। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये अच्छा जी स्वामी मेरे जी भाई देखिए, आज चैत्र अष्टमी है और चैत्र के महीने में ही जेठ वाली गर्मी दिखाई दे रही, गर्मी पड़ रही है। लोग अपना गला तर करने के लिए जमकर कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर पीने लगे हैं, जबकि रिसर्च ये साफ कह रही है कि कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये 100 तरह की बीमारियों की जड़ है कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, जो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे एक के बाद एक बीमारियों की सौगात देता है, जिसमें सबसे पहले तो मोटापा मिलता है। और कोल्ड ड्रिंक का हेल्दी ऑप्शन स्वामी जी फिर है क्या? क्योंकि बहुत फैशन में लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का जो ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं। चल उष्टासन करो। तो देखो, बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन करना, वो अभी आगे करवाएंगे। और आज आपने जो रिसर्च दी है ना, वो इतनी जबरदस्त थी कि किस तरह से ये जो एक आप जंक फूड, फास्ट फूड के साथ छोटी सी 250 ml की बोतल पी लेते, कुछ कुछ तो पूरी बोतल खाली कर देते हैं। और जो ज्यादा एक दिन में यदि मरना चाहता है तो चलो उल्टे लेट जाओ, जो एक दिन में मरना चाहता है कोल्ड ड्रिंक पी करके बच्चों, तो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लो एक साथ, 2 से 3 लीटर, एक ही बार में मर जाओगे। यदि एक ही बार मरना है तो कितना पी लो? 2 से 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लो। और धीरे धीरे मरना है तो आज रिसर्च बताई हमारे हुसैन भाई ने और ज्योत्सना जी ने, 2 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं कोल्ड ड्रिंक पी करके। इसलिए हमने बोला है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या है बोलो? ठंडा मतलब, ठंडा मतलब ह्यूमन क्लीनर, ह्यूमन किलर, ह्यूमन किलर। तो ये अब 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तो इसी से हो रही है। इसलिए आज के बाद में इस टॉयलेट क्लीनर और ह्यूमन किलर, ठंडा मतलब टॉयलेट और ठंडा मतलब ह्यूमन, अब ये टॉयलेट क्लीनर, ह्यूमन किलर को नहीं खाना पीना। अब लाखों लोगों की मौत हो रही, तो क्या खाना पीना? देखो हमने स्वस्थ विकल्प दिए, गन्ने का जूस पीना, नींबू का शरबत पीना, नारियल का पानी पीना, मैंगो जूस पीना, कितने बढ़िया बढ़िया हमने शरबत दे रखे, गुलाब का शरबत, ब्राह्मी शंख पुष्पी का शरबत, बेल का शरबत, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। एक एक चीज खाएंगे पिएंगे। और इसका जो कि घाट की राबड़ी, फिर आम का पना, फिर अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, मेडिकेटेड जूस, बढ़िया बढ़िया चीजें हमने सारे हिंदुस्तान को दे रखी हैं। लेकिन फिर भी लोग जहर खाते रहते हैं। तो वेजिटेबल जूस पिए, मेडिकेटेड जूस पिए, फ्रूट जूस पिए, नींबू पानी पिए, और सबसे बढ़िया है गन्ने का जूस, बेल का शरबत, हर घर में बना सकते हैं आप। बच्चे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे जा सकते हैं इसमें जी। अब इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, चलो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे नीचे गए, ऊपर आए, मजबूत बच्चे बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना है, कमजोर बच्चे नहीं। ऐसे तो अच्छे विकल्पों का इस्तेमाल करें, और जंक फूड के स्थान पर, फास्ट फूड के स्थान पर हेल्दी फूड, मोटे अनाज, और ये सारे अनाज, इनका भी हमने विकल्प दिया हुआ। देखो यहाँ पर ये पूरे अनाज है, गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू, चौलाई,
लंबे लंबे श्वास चलो, ऐसे करो बच्चों, ऐसे करो, मजबूत बनो। 10 बार से शुरू करके कितनी बार करना है? कितनी बार? 100 बार। चलो 10 बार शुरू करो आज, ऐसे ऐसे। तो बच्चे तो मजबूत है। अब इंडिया टीवी देख देख के पूरा हिंदुस्तान योगी बन रहा है। चलो अब सर्वांग आसन करो, ये तो सबको करना है, ये वाला, ये ऐसे और ऐसे। और जो कर सके उन बच्चों को तो शीर्षासन भी करना है। तो जो बच्चे शीर्षासन कर सकते हो करो। अब इनमें से बहुत से बच्चों को आधे बच्चों को इनमें टाइप 1 डायबिटीज थी, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं, बाकी की इंसुलिन घट चुकी है। किसी को अस्थमा था, किसी का पेट खराब था, किसी को वेट ज्यादा हो गया था। छोटे बच्चों को बचपन में ही बड़ी बड़ी बीमारियों की सौगात मिल रही है इस जंक फूड से, फास्ट फूड से। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार दूषित हो गया। अब उनको दूषित और कलुषित इन चीजों से बाहर निकालने के लिए इंडिया टीवी ने एक बड़ी पहल की है, योग की। चलो सीधे लेट जाओ, और जिनको ओबेसिटी हो उन बच्चों को ये करना है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जी मेरे भाई हुसैन जी। तो अब अच्छा, भारत स्वामी जी। में बच्चे कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, तो ऐसा ये भारत बनाना हमको हुसैन भाई ज्योत्सना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से और उसके साथ साथ जंक फूड खाने से आंत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लीवर बेचारा कॉम्प्लिकेशंस ठीक करने में भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और आखिर में शुगर को फैट में बदलने लगता है। तो हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल से तो आप तमाम बातें बता ही रहे हैं। लीवर जिस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो लीवर के लिए कुछ खास बताइए कि लीवर जो है हेल्दी रहे। तो देखो, आपने ठीक कहा, जब एक्सेस शुगर हम डालते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड डालते हैं, तो शरीर को संघर्षी सी बात के करने में लग जाता है कि इन पूरी चीजों से निपटा कैसे जाए, शुगर से कैसे निपटा जाए, फैट से कैसे निपटा जाए। तो अपनी ऊर्जा हम राइट डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं। अपनी ऊर्जा शरीर की, इंद्रियों की, मन की, अपने पूरे अस्तित्व की, अपनी चित्त चेतना की पूरी शक्ति बुरी चीजों से लड़ने में, लड़ाई झगड़े में, युद्ध में बीत जाती है। तो फिर क्या करें? तो चलो मोटापा हो गया तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन करें। शेष यहाँ से शुरू करें। देखो ये मात्र 5-10 आसन है। इससे पेट भी अच्छा हो जाएगा, लीवर किडनी भी अच्छे हो जाएंगे, पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाएगा, बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, खाया पिया हजम हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। बच्चे दही, दूध, घी, छाछ, मक्खन, मलाई जो आजकल छोड़ चुके हैं, इनको वापस खाने लगेंगे। तो ये पवन मुक्तासन देखने में हल्का सा लगता है, लेकिन बड़ा जबरदस्त है बच्चों के लिए। उनके लिए कुमारिया, सोप, नरनवारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस छोटे छोटे बच्चों को हो गए, कुटजारिष्ट या कोरोग्रिट या कुटज घनवटी भी देते हैं, तो अलग बात है। बेल पिला देते हैं, गन्ना भी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो पिला देते हैं जूस। अब पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट ऐसे करवा देते हैं तो पाचन तंत्र ऐसा हो जाता है, फिर किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हम लड़ सकते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि 1-1 मिनट ऐसे करवाते हैं, और जो कर सके उनसे नौकासन भी करवा देते हैं। अब नौकासन में तो दोनों तरफ से उठाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा बल लगता है। करो बच्चों, ये बच्चे बड़े होशियार हो गए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, क्या बात है। और पैर कम उठाओ बेटा, ज्यादा उठा लिया आपने एक ने। हाँ थोड़े नीचे लाओ, हाँ थोड़ा नीचे। और अब ये करो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन ऐसे। ये बच्चे तो कर लेते हैं, बड़ों की मुसीबत है, उनसे होता ही नहीं है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये पेट के लिए रामबाण है। फिर सेतु बंधासन, टखने के पास से पकड़ ले, बीच से उठा दिया, ये ऐसे। पाचन तंत्र के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, सिरप भी बना रखा, गोली भी बना रखी हमने। और सबसे तो अच्छा है सुबह सुबह दही ले ले, दही छाछ से बढ़िया ड्रिंक और क्या होगा। और बाएं तरफ से बैठ जाएं और बच्चे पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन करेंगे। अब ये बच्चे तो सब बहुत अच्छे हैं, आगे झुक जाओ। अब जो ऐसे करेंगे बच्चे, श्वास बाहर छोड़ के देखो,
उनका पेट पूरा अच्छा रहेगा। और बच्चे तो बद्ध पद्मासन भी कर लेते हैं। पीछे से पैर पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। अभी तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी भी पकड़ने लग गई हैं। थोड़ा कठिन लगता है ना, दूसरा वाला नहीं पकड़ में आता। कोशिश करो और ऐसे पकड़ के ऐसे झुक गए। तो ऐसे ना कर सके तो आगे ही हाथ रख करके ऐसे ही झुक जाए। ये योग मुद्रासन। और आगे झुक करके वज्रासन में झुक जाते हैं तो क्या नाम है इसका? जोर से बोलो। मंडूकासन। ये तो बच्चे सब योगी हो गए भाई, पूरे आगे झुक गए और इसमें कपालभाति किया, साथ में गर्दन सीधी। कितना अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। अब जो बच्चे ऐसे करेंगे, जो योग करेगा बच्चों, उसको डायबिटीज, उसको पेट का कोई रोग, वो मोटा भी, वो खोटा खोटी भी, और वो छोटा भी नहीं रहेगा। हाइट बड़ी होगी, दिमाग शार्प होगा, तेज होगा, मेमोरी शार्प होगी, आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, विद्या विनय कौशल गुणशीला। ऐसा जो तुलसी रामायण में कहा है कि विद्या विनय और कुशलता और गुणशीलता, ये पांचों चीजें बढ़ती हैं योग से। मंडूकासन ऐसे भी, मुट्ठियां बंद करके भी, ऐसे भी। अब ये पाचन तंत्र का के लिए रामबाण है। बड़े कर लें चाहे छोटे कर लें। और खाने पीने की जैसी चीजें खाएंगे, जो बार बार खाएंगे वो खाने की आदत पड़ जाती है बच्चों। जो बार बार खाते उसकी क्या पड़ जाती है वैसे खाने की? जो बार बार करते हैं वो करने की, जो बार बार सोचते हैं वो सोचने की, जो बार बार देखते हैं वो देखने की। इसलिए बुरी चीज देखना, चलो बैठो, बुरी चीज देखना, बुरी चीज सुनना, बुरी चीज खाना, और बुरी चीज बोलना भी, और झूठ भी बोलना, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो क्या पड़ जाएगी? झूठ बोलने की। और जंक फूड फास्ट फूड खाएंगे तो जंक फूड फास्ट फूड खाने की। और उधर देखो फल रखे, फल खाएंगे तो फल खाने की। और योग करेंगे तो योग करने की। और झगड़ा करेंगे तो झगड़ा करने की। और गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करने की। और सारी अच्छी आदतें करनी हो तो योग की आदत से सारी बुरी आदतें बात ये है। और आज की क्लास स्वामी जी शानदार है। समझते हैं, अब बड़े भी समझ जाएं, इसलिए हमने सब बच्चों से बुलवाया। नहीं, आज की क्लास बहुत अच्छी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक तो गर्मी है और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड शरीर से तमाम जो मिनरल्स है उसको बाहर कर देता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, साथ साथ दांत में कैविटी और दूसरी अलग अलग तरह की परेशानियां हो जाती हैं। योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन अब सबने कोल्ड ड्रिंक छोड़ भी दी है, जंक फूड छोड़ भी दिया है, लेकिन जो अब तक पीते रहे हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां कमजोर कर ली हैं, अपने दांतों को कमजोर कर लिया है, उनके लिए कुछ उपाय बताइए कि वो अपनी हड्डियों को फिर से मजबूत कर लें और दांत भी उनके पहले जैसे अच्छे हो जाए। बिल्कुल सिंपल उपाय है। देखो, हड्डियां बढ़ती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। हड्डियां किससे बढ़ती है बच्चों? कैल्शियम और अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में कैल्शियम होता है? फास्फोरस होता है? उसमें आयरन होता है? उसमें कोई विटामिन होता है? तो क्या होता है उसमें? छोटा वाला भी बता रहा स्वामी जी। कार्बोनेटेड वाटर और सर, अब ये बच्चे इतने होशियार हो गए, तो दूध में क्या होता है? कैल्शियम, उसमें फास्फोरस भी होता है, उसमें सारे, एक आयरन को छोड़ करके बाकी सारे पोषक तत्व दूध में भी। इसलिए बच्चों को क्या पीना चाहिए? दूध। जो दूध पिएंगे उनकी हाइट लंबी होगी, हड्डियां मजबूत होंगी और शरीर भी मजबूत होगा। उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन डिफिशिएंसी होते हैं। तो बच्चों को दूध पीना चाहिए, बच्चों को दही छाछ लेनी चाहिए। अब दूध अकेला ना पिया जाए तो पावर बीटा के साथ पी लो। पावर बीटा के साथ पी लेते हैं ना दूध को, तो फिर दूध का टेस्ट और ज्यादा। आजकल बच्चों को टेस्टी टेस्टी खाना है ना, टेस्टी टेस्टी खाते, पेस्टी पेस्टी भी खाते हैं ना।
वो पेस्ट्री क्या होती है? तो जो है किसकी तो अभी जीभ निकल रही है। तो देखो दूध में पावर बीटा ले लो, फिर तो और ज्यादा रिच हो जाएगा। दूध के साथ जो है खजूर खा लो, केला खा लो, आम खा लो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खाने पे रहे। अब आदमी आजकल उल्टी पुल्टी दूध के साथ क्या खाएंगे? ब्रेड खाएंगे, ब्रेड सड़ा हुआ। तो सड़ा हुआ भोजन अच्छा, ताजा भोजन करना, फ्रेश फूड। क्या कैसा? फ्रेश फूड और हेल्दी फूड, है ना। सब बच्चे इतने समझदार हो गए भाई, अब तो सबको जाके समझा देंगे, ऐसे बच्चे हो गए जी। ऐसे। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को दूध, दही, छाछ। जी जी मेरी बहन, आप अपनी चलो। बात पूरी कर लें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कैल्शियम का एक और स्रोत है ये, जो हम जौ लेते हैं ना, जौ में, गेहूं में, रागी में, सिंघाड़े में, चौलाई में, इनमें बहुत ज्यादा रिच कैल्शियम होता है। तो इसलिए मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए और मोटे अनाज इसको खाना चाहिए। और जो कर सके मेरी तरह से उनको ये मयूरी आसन भी करना चाहिए। कुछ बच्चों ने तो कर लिया भाई, बड़े मजबूत बच्चे हैं। और कुछ बच्चे पीछे से पैर उठाओ और सिर के ऊपर लगाओ। जी ज्योत्सना जी आप पूछ लो। जी पीछे से पैर उठाओ। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर खाना बहुत हेवी हो गया है या थोड़ा ज्यादा खा लिया है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं और खाना पच जाएगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की आदत हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही घातक है। लोगों को लगता है कि इस तरह की आदत से, यानी कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी ठीक होती है, लेकिन ये उल्टा एसिडिटी को बढ़ाती है। डाइजेशन ठीक करने का यौगिक और आयुर्वेदिक तरीका भी आप बताइए। बढ़ाता है। तो देखो, जिन्होंने खाना ज्यादा खा लिया हो तो उनको कुमार्यासव, पुनर्नवारिष्ट और अभयारिष्ट, और किसी को जो है बार बार दस्त लगते हो तो ये जो है उनको कुटजारिष्ट पीना चाहिए, उनको लीवामृत पीना चाहिए। आप क्या क्या पिएंगे भाई? ला आप ये ले जाओ, उधर बैठो। थैंक यू। तो अब ये लीवामृत बहुत अच्छा है, लीवोग्रिट और लीवामृत, ये अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें घर में रखो ना। अब सौंफ का पानी पी लो, त्रिफला खा लो, त्रिफला 2-3 ग्राम खा लो, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें घर में रखो ना। कुटजारिष्ट रखो, पुनर्नवारिष्ट, कुमार्यासव, अश्वगंधारिष्ट, अभयारिष्ट, ऐसी चीजें रखो। ये चीजें रखेंगे, लिवोग्रिट, लीवामृत, तो पेट अच्छा रहेगा ना जी। जंक फूड घरों में भर के क्यों रखते हैं? और सबसे अच्छा है घरेलू उपाय, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी बेस्ट है। और जो है बेल का शरबत पी लो, ये गन्ने का जूस पी लो। छोटी छोटी चीजें हैं। हमने ये पहले विदेशों में मिला करते थे। ये नींबू पानी तो नींबू, मौसमी और ये एक हमने विकल्प तैयार कर दिया है। ये इसका आजकल ना, ये जो तुलसी है ना, तुलसी के बीजों का ड्रिंक, तुलसी के बीजों का ऊपर रखा, तुलसी का, तो जो है ये विदेशों से आता था पहले, और इसको 50-50, 100 रुपए में बेचते थे। अब ये चीजें पिए। अब ये जो है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेजल ड्रिंक, बेजल ड्रिंक। अब ये पहले विदेशों से बन के आता था। हमने ये कोल्ड ड्रिंक का नया विकल्प दे दिया है, नया अवतार रखे हमारे पास बहुत से। ये नींबू और मौसमी और नींबू, ये इतनी अच्छी चीजें हैं, इनको पिए ना भाई। ये नींबू का पानी तैयार कर दिया, पीने में कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान नहीं होंगे। तो अच्छे विकल्पों का हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए।
स्वामी जी, जो पैक्ड फ्रूट जूस और बाजार साथ में में है, सुबह उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी जो पैक्ड फ्रूट जूस है बाजार में, क्या वो भी उनमें भी नुकसान अच्छी करता है? खासी शुगर होती है, अच्छा, उनमें भी अच्छी खासी शुगर होती है, इसलिए जो है विदाउट एडिड शुगर। तो घर में फ्रेश जूस पियो ना, अनार का जूस निकालो, संतरा का जूस निकालो, वाटरमेलन जूस निकालो, मौसमी का जूस निकालो, इसका शरबत बना लो, बेल का शरबत बना लो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो हम लोग फालतू के चक्कर में पड़े रहते हैं। हर चीज में रेडीमेड का ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है ना, ये ठीक नहीं है। चलो भस्त्रिका करो बच्चों। तो रोज सुबह योग कर ले, गैस एसिडिटी बनेगी ही नहीं। और घड़े का पानी पी लेंगे उसी। हमने तो 30-35 साल जिंदगी के बीत गए थे, तब जाकर के शहरों में ये बोतलें लगी देखी थी। कभी कोई जूस पिया ही नहीं, बचपन में फ्रूट देखा ही नहीं। ये जो के घाट की राबड़ी पी लिया करते थे, दही छाछ पी लिया करते थे, घड़े का पानी पी लिया करते थे, उसी से मस्त रहते थे। कभी एक बार लू नहीं लगी। खाली जो है वो खा लिया करते थे प्याज, गंठा बोलते हैं हमारे उधर, और जो की रोटी खा ली और दही छाछ खा लिया, बात खत्म हो गई। घड़े के पानी का तो स्वामी जी क्या कहना है, इसलिए इस गर्मी का घड़ा मैं ले आया हूँ। अच्छा स्वामी जी, रिसर्च ये भी बताती है कि कोल्ड ड्रिंक को लेने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमें कुछ देर के लिए एनर्जी महसूस ज़रूर होती है, जबकि लंबे वक्त में ये हाइपरटेंशन में तब्दील हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डिमेंशिया की परेशानी भी पैदा कर देती है। तो इसके लिए क्या उपाय है? एक चीज तो पक्की है कि कोल्ड ड्रिंक तो छोड़नी ही है। इसके लिए उपाय, चलो बच्चों सब अनुलोम विलोम करो। हाँ, कोल्ड ड्रिंक को तो आज मैंने नाम दिया है ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और ठंडा मतलब ह्यूमन किलर। तो ये टॉयलेट क्लीनर है, ये और किलर है, मारने वाला है। अनुलोम विलोम करें, ये बड़ा जबरदस्त है। इससे हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब दूर हो जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए ये सब छोटे छोटे एडिक्शन में चले जाते हैं, और कुछ तो ऐसा बहुत ठंडा पीते, उससे गला भी खराब हो जाता है, फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल हो जाते हैं, कफ कोल्ड हो जाता है। अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो जबरदस्त है। मेमोरी ग्रिट, ये छोटी छोटी चीजें। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मस्तिष्क के लिए रामबाण है। और सुबह सुबह रोटी पर मक्खन डाल करके खाएं, नवनीत, वो बड़ा जबरदस्त होता है मस्तिष्क के लिए। गाय का घी खाएं, गाय का घी सब्जी में, दाल में डाल के खा सकते, मक्खन खा सकते रोटी के साथ, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क के लिए बादाम, रोगन, बादाम, अखरोट और ये ज्योतिषमती का तेल नाक में भी डाले और उसको पी भी ले 2-3 बूंद। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओम। लंबा गहरा श्वास भर के सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का ध्यान, और ये ऐसे वज्रासन में बैठ के शशकासन प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छा होता है मस्तिष्क के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और मरकट आसन, इतने ये 5 चीजें कर ले। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये शशकासन, और सीधे लेट के मरकट आसन। चलो बच्चों सभी सीधे लेटो और एक पैर उठाओ, दूसरे हाथ के पास लेके जाओ, दोनों हाथ कंधों के बराबर खोले हुए, ये मरकट आसन। ऐसे एक पैर दूसरे हाथ के पास ऐसे चला जाता है, और ये अद्भुत होता है, अद्भुत। किसके लिए? ये रिलैक्स। और स्वामी जी पीछे से कोयल भी कह रही कि हाँ, भी कमर का दर्द है उनके लिए, जिनको भी हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल अब नहीं करना। ये कोयल भी आवाज दे रही पीछे से। अब स्वामी जी बारी है कि लोगों को इस सवालों को शामिल कर लिया जाए। सोशल मीडिया, मेल और अलग अलग माध्यमों से हम तक बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। और पहला सवाल स्वामी जी रवि का है। उनकी उम्र 33 साल है, ऑटो इम्यून डिजीज से वो पीड़ित हैं। स्किन जो है उनकी वो काली पड़ती चली जा रही है, उनकी स्किन काली पड़ती चली जा रही है। उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी?
तो ऑटोइम्यून डिजीज से बचने के लिए अश्वगंधा, शतावर, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑटोइम्यून डिजीज के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसके लिए गिलोय है और ये जो आंवला, एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, ये सारे चीज़ जो हम बताते हैं इनको सबका प्रयोग करने के साथ साथ अब स्किन की प्रॉब्लम हुए तो गोधन अर्क पिए, उसके साथ नीम की गोली खा ले या नीम की कोपल थोड़ी तोड़ करके उसी को खा ले। तो नीम की गोली, नीम की कोपल, और इसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो डर्माग्रिट खाली पेट 2-2 गोली और खाने के बाद सोरोग्रिट 2-2 गोली। इससे पूरी तरह से स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी। आज ही एक हमारे भाई शिव नारायण जी थे, उनका किडनी भी खराब हो गया, लीवर पर भी असर आ गया, फिर बीपी शुगर भी बढ़ गया और उनका 60 mg लेना पड़ रहा था। स्किन भी पूरी तरह से झुलस गई थी उनकी, बेंगलुरु से, कर्नाटक से आए हुए 60 यूनिट से फिर धीरे धीरे करके मैंने 5 और अब 1 साल से उनका पिछले साल आए थे योगग्राम में, अब पूरा स्टीराइड उनका बंद करवा दिया है। तो ये स्टीराइड बंद हो जाते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज अच्छी हो जाती है योग से। तो बस हम लोग अपने जो मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, उसके साथ में जुड़े और खाने पीने में ध्यान रखें। ये नमक, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे तो बचना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल प्रवेश का है। उनको हर 15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? ये परेशानी कैसे दूर होगी? हाँ, जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है ना, उनके लिए एक तो ये है ऐसे। तो ये प्रवेश से लेकर के बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, बच्चों को खास करके। कुछ बच्चे तो, आप में से तो रात को शुशु नहीं करता, कोई करेगा भी तो बताएंगे नहीं ना अभी तो ये छोटी अंगुली दबाओ, देखो छोटी अंगुली जो ऐसे दबाते हैं और हथेली के बीच में ऐसे दबाते हैं, इससे रात की भी शुशु नहीं होती और बार बार शुशु नहीं होती, कपड़े खराब नहीं होते। और चंद्र प्रभावती और गोक्षुरादि गुगुल 15 साल का बच्चा एक एक ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हो तो दोपहर को या शाम को एक बार विश्व चिंदुक वटी भी ले ले, थोड़ी दिन के लिए, मात्र 1 महीने के लिए। और तिल और फ्लैक्स सीड थोड़ा कूट करके, थोड़ा भून करके, हल्का सा सेक करके, तिल और फ्लैक्स सीड, सेसमे और फ्लैक्स सीड, इनको सेक करके उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा गुड़ मिला करके खा ले तो बार बार पेशाब होने वाली दिक्कत बंद हो जाती है। मसाने कमजोर होते तो इसके साथ ये भी दबा ले, ये ऐसे कलाई के ऊपर, हाथों में और दोनों पैरों में, ये दोनों पॉइंट है ऐसे कलाई के ऊपर, यहाँ से जहाँ से नाड़ी परीक्षण करते हैं वहाँ से, ऐसे पैरों में भी है ये। और ये कपालभाति जरूर करें। अगला प्रश्न ले लीजिए जी। स्वामी जी, अगला सवाल अभिषेक का है। अभिषेक को पैनक्रियाज में स्टोन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेट में उन्हें दर्द रहता है, तो इसका उपाय जानना चाह रहे हैं ताकि स्टोन की प्रॉब्लम भी दूर हो, पेट दर्द भी दूर हो। तो अभिषेक जी के साथ साथ औरों को भी आजकल पेनक्रियाज में भी स्टोन हो गया। एक को मैंने देखा गले में स्टोन हो गया, एक माता आई गुजरात से, उसके तो पूरे हार्ट के अंदर ही पूरा कैल्सिफिकेशन हो गया था। किसी के दिमाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कहीं भी कैल्सिफिकेशन है उसमें कपालभाति तो करना ही चाहिए। और उनको कुलथ, जौ और गोखरू का पानी पीना चाहिए। थोड़ा 20 ग्राम कुलथ, 20 ग्राम जौ, 20 ग्राम गोखरू। जो कुलथ गोखरू का पानी पीना चाहिए, पत्थर चटा का इस्तेमाल करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। तो बातें छोटी छोटी हैं, तो ये पत्थर चटा देखो इधर रहा। अच्छा स्वामी जी, अभिषेक के सवाल से मुझे भी एक अभिषेक याद आ गया। छोटी छोटी है, एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। और हम लोगों को स्वामी जी, मुझे, ज्योत्सना को, मीनाक्षी को, आप बिल्कुल आप जैसा समझ कर कि आपका ब्रांड एम्बेसडर समझ के लोग सवाल पूछ बैठते हैं। अभिषेक हमारे एक मित्र हैं स्वामी जी, वो कह रहे थे कि विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो गई। ये परेशानी बहुत है लोगों को स्वामी जी, ये कमी नेचुरली कैसे दूर की जाए? 50 से 80% लोगों को है मेरे भाई हुसैन जी। और इसका एक इलाज आजकल इतना अच्छा, सुबह सुबह मौसम रहता है, सुबह सुबह धूप में बैठा करें और अंकुरित खाया करें, गाजर खाया करें सुबह सुबह, थोड़ा अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, एप्पल, ऐसी अंकुरित खा लिया करें। सुबह सुबह धूप में बैठा करें। विटामिन D और B12 सुबह सुबह अंकुरित लेने से और धूप में बैठने से विटामिन D और B12 दोनों दूर। न्यूट्रिला B12 और
न्यूट्रेला डी भी जो हमने नेचुरल सोर्स से बनाया हुआ है, लाइकिन से डी और B12 कॉर्न हल से, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने कभी कभी चाहे वो सहजना बोलते हैं ना, जिसको सरगवा बोलते हैं, उसका पत्तों का, सहजने के पत्तों का रस डाल दिया, कभी एलोवेरा डाल दिया, अपने जो रोटी है उसके अंदर गूंथते समय, जैसे और धूप तो वैसे ही स्वामी जी फ्री में मिल रही है, रोटी में, बस तो सुबह उठ जाए सहजना और एलोवेरा का रस डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की जो तरफ में चलते बैठे हैं। विटामिन डी B12 ठीक का अभिषेक से लेके सबका सब अभिषिक्त हो जाएगी। जी 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 स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब घरेलू उपाय भी बनाना आप बताइए कि गर्मी में जो हमें अंदर से तरावट दे और कोल्ड ड्रिंक की जरूरत ही महसूस ना पड़े, घर में ऐसा क्या बनाया जा सकता है? आप इसकी तैयारी कीजिए स्वामी जी, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। स्कूल जाते ही 6 दिन में बच्चों का स्टेमिना एक्सपोज, इंडाइजेशन खराब इम्यूनिटी, किस योग से आएगी चुस्ती, रामनवमी पर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास, फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम का समाधान, कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, तो देखो, आप तो कल का प्रोग्राम बता रहे थे जी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। ये जौ का सत्तू बहुत जबरदस्त होता है। अब इसमें उसको ज़्यादा ही टेस्टी बनाना है तो थोड़ा लवण भास्कर और थोड़ा हिंग अष्टक डाल लो, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लो, थोड़ा सा हिंग अष्टक, थोड़ा सा लवण भास्कर, और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया और हरा पुदीना होता है ना, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालना, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी सी हरी मिर्च और नींबू डाल करके, और फिर इसको पीते हैं ना, ये तो रामबाण है। माने इतना ज़बरदस्त होता है, इसको पीने में टेस्ट भी इतना अच्छा आता है, इसका स्वाद का कहना ही क्या है। फिर दूसरा जो है, ये तो सत्तू जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही पीते हैं, अब तो पूरा हिंदुस्तान पीने लग गया। फिर ये हमने जो हरी हरी चीज़ें हैं ना, ये इतनी अच्छी होती हैं, ये गले के लिए अमरूद, फिर ये धनिया, ये पुदीना, ये एलोवेरा, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और डाल दो, और जो है बिहार में तो लोग हरी मिर्च के साथ साथ इसमें थोड़ा प्याज भी डाल देते हैं। और हमारे साथ ये 1-2 बिहारी है इधर पीने वाले भी हैं। ए इधर आओ, ये अभय इधर, क्या नाम है, सत्यम। अभी सत्यम के तो बाल भी आ गए। अब ये पहले तुम्हारा बिहार का वो दे दिया रेसिपी, पहले इसके बाल उड़ गए थे, बाल भी आ गए। अब ये हमारी वाली रेसिपी है। हम राजस्थान में पैदा हुए तो उधर दही डाल करके, और ये घाट का दलिया, ये दही डाल करके, छाछ डाल करके, और ये बनाते हैं। अब इसको ऐसे घोट करके जब पीते हैं ना, ये इससे तो बड़ा कोई पकवान नहीं है। फिर ये आम का पना, जो सारे हिंदुस्तान में आम होता है उसका आम का पना, उसको अब हमने उसको रेडीमेड भी दे दिया है। ये जो है उसका गन्ने का जूस, और ये बेल का शरबत। अब ये बेल का शरबत तो आज तो कई सारे ऑप्शन हो गए स्वामी जी। वही एकदम पेट भी अच्छा, कई सारे ऑप्शन है। इधर आओ, ये बड़ा कमजोर सा है प्राणी, इधर थोड़ा पिएगा तो तेरी सेहत बन जाएगी। और ये उसको दे दे राजेश पाल को, गन्ने का जूस। और ये राबड़ी तो इतनी जबरदस्त होती है, इसको जिसने पी लिया ना, फिर वो तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। छोटे छोटे उपाय हैं। कोल्ड ड्रिंक के हेल्दी ऑप्शन आपने तमाम बता दिए हैं जो लोग घरों में बना पूरा सकते हिंदुस्तान अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा से जिएगा, और इंडिया टीवी के गुण गाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।